नहीं माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? क्या कहना चाहते हैं आप? हानिया का नंबर तुमने दिया ना नासिर को? हानिया का नंबर मैं क्यों दूंगी? उनके पास है हानिया का नंबर। आप क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मैंने अपने कानों से सुने। तुम पैगाम लेके आई थी उसका। मैं वो देखो, झूठ मत बोलना मेरे से। मैंने सब सुने। हाँ, लाई थी मैं पैगाम, लेकिन मैं क्या करती? नासिर भाई बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे थे और हानिया आपी मुझे मजबूर कर रही थी कि किसी तरह नासिर से राब्ता हो और उसे पता चले कि उनके जाने के बाद किस तरह आपी की जिंदगी शोलों की नजर हो गई है। तुम अब भी झूठ बोल रही। मैंने अपने कानों से तुम्हारी बातें सारी सुनी, नासिर का पैगाम और हानिया का जवाब। जब सब कुछ सुन लिया था तो यहाँ क्या लेने आए हैं? तुमसे पूछने आया हूं कि तुमने हानिया का नंबर क्यों दिया नासिर को? आपकी शादी से पहले से नंबर मौजूद है। शादी के बाद भी दोनों राब्ते में रहना चाहते हैं। आप ही से जब बात करो तो उनका जवाब वही होता है जिसे आप हकीकत में जवाब समझ रहे हैं। लेकिन 2 दिन अगर नासिर से बात ना हो ना तो आप ही मुझे कहती हैं कि जाकर मालूम करो नासिर कैसा है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतना झूठ? नहीं मां, मैं वहीं खड़ा हुआ था। तुम दोनों तो वहां अकेले खड़े हुए थे, बकौल तुम्हारे तुम उसकी हमराज। तो क्या जरूरत पड़ी थी हानिया को फिर इनकार करने की? बहुत सीधे हैं आप, और आप ही हमेशा से बहुत महतात हैं। वो जानती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बस कर दो नहीं मां। मैं गलत नहीं बोल रही। आप अब भी धोखा खा रहे हैं। आप ही लाख जबान से इनकार करें, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ नासिर भाई हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो मिलाओ कौन नासिर, कराओ मेरी बात। क्या क्या बात करेंगे? क्या बात करूं? मैं उसे ये बात करूंगा कि अगर हानिया सच में इतना तड़प रही है उसके लिए तो ठीक है, आजाद कर देता हूं उसे। तुम्हारी फैमिली से जो ताल्लुक जोड़ा है खत्म कर देता हूं, और एक एक पैसा जो खर्च किया ना तुम सब पे, वो सब वापस ले लो। कराओ मेरी बात। अभी, इस वक्त, इतनी रात को? मैंने कहा कराओ बात, इसी वक्त मेरी बात कराओ उससे। आप ही के पास है नासिर भाई का नंबर, आप जाकर ले लें। मगर आप ही को जलाने और तंग करने के लिए आपने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। अगर मैंने एक नासिर का पैगाम लाके दे दिया तो क्या बुरा किया? नहीं मां, देखो उस वक्त मुझे हानिया की वफादारी पे शक था, जिद थी वो मेरी, लेकिन अब वो मेरे वजूद का हिस्सा है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा अब तुम बस कर जाओ। जो पाकीज़ा रिश्ता हम दोनों के बीच में है उसको गंदा मत होने, समझ गए?